देखिए, ये जितने नगीने आपके सामने बैठे हैं ये सब आपकी माटी के हैं, आपकी परिपाटी के हैं, आपके संस्कारों में पले बढ़े हुए हैं और साहित्य साधना में रत हैं। कहाँ कितना बन पाता है आपको, कहाँ कितना छूते हैं, लेकिन मेरा ये वादा है कि इस पूरे कार्यक्रम में जगह जगह आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, आपका रक्तचाप बढ़ाएंगे, आपके अंदर उमंग और उत्साह पैदा करेंगे, कहीं न कहीं आपके दिल के उस कोने को छुएंगे जो कभी महबूब के जुल्फों के साए तलाशते थे। तो तमाम उतार चढ़ाव आएंगे कार्यक्रम में, इसी तरह से आप अपना साथ सहयोग बनाए रखिएगा। अच्छा, ये एक नाम है जिसे बुलाने के पहले मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि इस लाउड स्पीकर की आवाज़ कहाँ तक जाती है। अगर वो पाकिस्तान की सीमाओं तक जाती हो तो उसे कम करिएगा, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। वो नाम है ओज का एक ऐसा तेवर जो आपकी कुराओं की माटी से निकलता है और पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में कुराओं का नाम लिख के आता है। ऐसे नाम को बुलाने से पहले मैं 4 पंक्तियां देता हूं कि पान लिखो, कभी फूल लिखो, कभी गेहूं लिखो, कभी धान लिखो रे, और खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के आगे किसान लिखो रे। और एक निवेदन है तुमसे, अरे ओ मेरे बेटो जवान लिखो रे, और देश के 2 टुकड़े हो जहां, उन्हें जोड़ी के हिंदुस्तान लिखो रे। राष्ट्रवाद का एक प्रखर नाम बबलू सिंह भैयारी, आप सबका चहेता, आप सबका परिचित, आपके बीच में आपकी जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं और बिना किसी भूमिका के लौह पुरुष आदरणीय श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को प्रणाम करता हूं और 2 पंक्तियां बिना किसी भूमिका के समर्पित कर रहा हूं कि शिव बनकर गरल पीना। संकेतों से बात करूंगा, बात आप तक पहुंच जाए तो पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह चाहिए। बिल्कुल पढ़े लिखने लोगों की महफिल है, पूरी बात। शिव बनकर गरल पीना, कि शिव बनकर गरल पीना कोई सीखे सरदार पटेल से, कि शिव बनकर गरल पीना कोई सीखे सरदार पटेल से, सदा रहकर सबल जीना कोई सीखे सरदार पटेल से, अब परीक्षा की घड़ियों में भी वो घबराया नहीं, देखो सरल होकर सफल होना कोई सीखे सरदार पटेल। और आदरणीय इस मंच को प्रणाम करता हूं, आदरणीय अध्यक्ष जी। और अभी जैसा सुशील भैया बता रहे थे कि केवल शशि द्विवेदी लिख दो तो जमुना पार का पता हो तुम, तो सीधे सीधे संकेतों से इनके श्री चरणों में 2 पंक्तियां दे रहा हूं कि तुम्हारे संस्कारों का कवच पहने चला हूं मैं, कि तुम्हारे संस्कारों का कवच पहने चला हूं मैं, विचारों को तुम्हारे ही सुफल करने चला हूं मैं, कि तुम्हारे संस्कारों का कवच पहने चला हूं मैं, विचारों को तुम्हारे ही सुफल करने चला हूं मैं, मुझे आशीष देना न भटकूं राह से अपने, तुम्हारी दीप्ति के दम पर तिमिर हरने चला हूं मैं, तुम्हारी दीप्ति के दम पर तिमिर हरने चला हूं मैं। और आदरणीय मातृशक्ति सामने है, तिनके चरणों में श्री चरणों में पंक्तियां दे रहा हूं कि लगता है लिखो कितना जितना भी लिखर जाए, कि लगता है लिखो कितना जितना भी लिखर जाए, माँ जड़ पेड़ टहनी फूल कलियों में बिखर जाए, कि लगता है लिखो कितना जितना भी लिखर जाए, माँ जड़ पेड़ टहनी फूल कलियों में बिखर जाए, और धरती का किनारा ये जहां तक हो विस्तारित, तुम्हारा मन उतना माँ जहां तक ये शिखर जाए, तुम्हारा मन उतना माँ जहां तक ये शिखर जाए। और सभी प्रबुद्धजनों के बीच में हूँ, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय हमारे ब्लॉक प्रमुख कोराव जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय रमेश तिवारी भैया, आदरणीय गणेश शंकर तिवारी भैया और सभी सम्मानित प्रबुद्धजनों के चरणों में 2 पंक्तियां दे रहा हूं कि नैतिकता का रक्त में संचार होना चाहिए, कि नैतिकता का रक्त में संचार होना चाहिए, घाव कितने भी हों पर चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, और जिंदगी की जद्दोजहद यूं ही चलती रहेगी दोस्तों, पर पूर्वजों की थाती का आभार होना चाहिए, पर पूर्वजों की थाती का आभार होना चाहिए। और हमारे युवा साथी यहाँ पे, हमारे यहाँ कल्चर चल रहा है, हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा है कि ये काम नहीं हुआ फलाने विधायक जी ने नहीं किया, ये काम नहीं हुआ प्रधान जी ने नहीं किया, ये काम नहीं हुआ सांसद जी ने नहीं किया। तो आदरणीय अपने युवा साथियों को 2 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं और बात आप तक पहुंच जाए तो पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद चाहूंगा कि मेरा देश नेता के भरोसे सुधरेगा नहीं। जो बात बात में हम लोग नेताओं की कमी निकालते हैं, नेताओं पे सारा सब कुछ डाल देते हैं,
कि मेरा देश नेता के भरोसे सुधरेगा नहीं आप जब तक तन मन नहीं लगाएंगे, कि मेरा देश नेता के भरोसे सुधरेगा नहीं आप जब तक तन मन नहीं लगाएंगे, और कोई कर्मचारी घूस जेब से निकाले नहीं आप जब तक नोट नहीं दिखलाएंगे, कि कोई कर्मचारी घूस जेब से निकाले नहीं आप जब तक नोट नहीं दिखलाएंगे। और आज के सपूतों होने हार रेल रोक कर और बर्थ नोच नोच कर झोले सिलवाएंगे, और पानी पीकर आप नल खुला छोड़ गए उसे बंद करने क्या प्रधानमंत्री आएंगे? और ऐसा नहीं है मैं नेताओं को क्लीन चिट दे रहा हूं। अभी उत्तर प्रदेश में गणेश भैया आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है जो सत्ता परिवर्तन का, तो उस पर 2 पंक्तियां रख रहा हूं कि जो मौका परस्त राजनीति पे 2 पंक्तियां दे रहा हूं कि सियासत के प्रवक्ता रोज लय सुर ताल बदलेंगे। आदरणीय सुशील भैया, कि सियासत के प्रवक्ता रोज लय सुर ताल बदलेंगे, कहीं चेहरा कहीं चिंतन कहीं पे चाल बदलेंगे, कभी पगड़ी बदल लेंगे कभी रुमाल बदलेंगे, और मिले कुर्सी तो अपनी बल्दियत हर साल बदलेंगे। और आदरणीय रमेश भैया, आदरणीय हमारे प्रखर कलमकार कुराव क्षेत्र के आदरणीय राजेश सिंह भैया, सबके श्री चरणों में 2 पंक्तियां दे रहा हूं कि इन कलमकारों की तरफ से कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत कागज को फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम। अब मित्रों, जिसके लिए जाना जाता हूं, सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के कुछ पंक्तियां आपके इस सम्मानित मंच की सुदूर दक्षिणांचल की इस पावन मंच पे समर्पित करना चाहता हूं कि मेरा देश चंद बेईमानों से नहीं बनता है, किसी विजय माल्या से या किसी लालू प्रसाद यादव से नहीं बनता है। मैं सीधे सीधे बात करने वाला आदमी हूं, और हमारा देश किनसे बनता है? इन जैसी आत्माओं से बनता है। आदरणीय परम श्रद्धेय लौह पुरुष जो अखंड भारत के एक प्रणेता थे, जिनके बनाए अखंड भारत में आज हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, तब पंक्तियां रखना चाहता हूं कि मेरा देश किनसे बनता है। कि सूर कबीरा मीरा नानक रहीमनवार रस खान तुम्ही, कि सूर कबीरा मीरा नानक रहीमनवार रस खान तुम्ही, तुकार राम रैदास फरीदा तानसेन की तान तुम्ही ददीची दुर्वासा हो परशुराम दशमेश तुम्ही, एकलव्यो विष्णु तुम्ही हो लक्ष्मण का मृतवेश तुम्ही, और वीर फकीरों की माला हो शिरडी का अवतार तुम्ही, मदर टेरेसा की आंखों में जिंदा प्यार दुलार तुम्ही, दयानंद का बोध तुम्ही हो, ओशो का अनुरोध तुम्ही हो, परमहंस का शोक तुम्ही हो, गीता का उद्घोष तुम्ही हो, इस युग के चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, तुम वेद की दिशा शाश्वत तुलसी और निराला हो, महावीर हो बुद्ध तुम्ही हो, और 5 तत्व के ज्ञाता हो। अरे उठो सरदार पटेल तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, आदरणीय मातृशक्ति के सम्मान में कि याद करो वो पन्ना धाए वाला पन्ना तुम्ही तो हो, तुम्ही तो हो, दामोदर को बांध पीठ पर लड़ी तमन्ना तुम्ही तो हो, तुम्ही पद्मिनी हो इज्जत के खातिर जिसने आग चुनी, नैना हो जो जली मगर जो आजादी का राग बनी, तुम्ही शकुंतल के भारत हो, दांत गिने जो शेरों के, लवकुश हो अवरोध हुए जो अश्वमेघ के पैरों के, दीवारों में चुने गए जो दुधमुहों का खोज तुम्ही, गजनी को ललकार भगाने वाला राजा बोस तुम्ही, दर्शन हो विज्ञान तुम्ही हो, कल हो तुम इतिहास हो, पत्थर में भगवान बसा दे तुम ऐसा विश्वास हो, दस्कंधर की भरी सभा में तुम अंगद का पांव हो, कड़ी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दांव हो, जो दुष्टों को चीर फाड़ दे नरसिंह के नाखून तुम्ही, सदा भीम के भुजदंडों में बहने वाला खून तुम्ही, खप्पर हो तुम रणचंडी के, बांसुरिया हो श्याम के, तुम्हें रुद्र का नेत्र तीसरा शक्ति हो तुम राम के, अर्जुन के तुम धनुष बाण हो तुम ही स्वयं श्रृंगी हो, मैं तो केवल जामवंत हूं तुम सारे बजरंगी हो, और मित्रों, घटिया लिखने का दौर है, घटिया हम भी लिख सकते हैं। घटिया से घटिया लिखने को कहा जाए तो मैं उसे 2 मिनट में लिख के 2.5 मिनट में सुना के आपको यहां से जा सकता हूं, लेकिन अगर ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी या फिर सुजलाम सुफलाम से अच्छा लिखने को कहा जाए तो शायद 7 जन्म तक कलम चलाते रहे तो भी उससे अच्छा नहीं लिख सकते। तो इस बात पर बात करना चाहता हूं, मां सरस्वती ने कलम दी है तो जो लिखेंगे देश के लिए लिखेंगे, राष्ट्र के लिए लिखेंगे, समाज के लिए लिखेंगे, संस्कार के लिए लिखेंगे,
तब आदरणीय गणेश भैया कुछ पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं, निवेदित कर रहा हूं कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इठलाते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इठलाते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात की आलिंगन गढ़ाई पर, गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर, लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गोरी पर, लिख सकते हैं अल्लड़ता पर चिमटी और चिरौरी पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा। इसीलिए मैं चिंगारी की राख उठाया करता हूँ, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूँ, नाजुक है मैं तुम्हें जगाया करता हूँ। और मित्रों, अंत में इन कलमकारों की तरफ से कुछ पंक्तियां समर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक आश्वासन, एक संदेश देना चाहता हूं कि हम असी मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, कि हम असी मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं और मिला श्वेत में श्रोणित को नवरंग सजाया करते हैं, कि हम मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, मिला श्वेत में श्रोणित को नवरंग सजाया करते हैं और प्यार कपोतों से पर बाजों से परहेज नहीं, और भारत की तरुणाई को हम होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसकी रज में खेले हैं, इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। और हम रहे हजारों साल खड़े, हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का, हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का। विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का। हम दिव्य नहीं हैं, हम दिव्य नहीं हैं, हम दिव्य नहीं हैं दिनकर से, बस एक छोटी सी चिंगारी है। हम जहां खड़े हैं वहीं पे राष्ट्र की अस्मत की एक पुजारी हैं, हम जहां खड़े हैं वहीं पे राष्ट्र की अस्मत की एक पुजारी हैं। और मित्रों, जब हमारे अखंड भारत का निर्माण करने वाले आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल कि अखंड भारत में सीमाएं जो हमारी सरहदें हैं वो चीन की कुटिल चाल में फंसी हुई, चीन पाकिस्तान जैसे देश की कुटिल चाल में, तब एक आश्वासन देना चाहता हूं। और आश्वासन इन कलमकारों का हो, इन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे इन पत्रकार साथियों का हो, हमारे इन राजनेतागण का हो, सम्मानित राजनेतागणों का हो। तो मुझे ये पता लगना चाहिए कि राजभक्तों के बीच में काव्य पाठ करके जा रहा हूं। तो मित्रों, जो देश में हमारे वर्तमान में हमारे अखंड भारत की जो तस्वीर आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाई थी, उस तस्वीर पे जब थोड़ी सी आंच आती है तब एक छोटा सा कलमकार कह के जाना चाहता है। और -40 डिग्री सेल्सियस की खून को जमा देने वाली ठंडी में खड़े होकर हमारे लद्दाख और सियाचिन में हमारी सीमा की हिफाजत करने वाले जवानों के प्रति 2 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। और आपकी तरफ से एक आश्वासन, इस कुराओं की सुदूर धरती की तरफ से एक आश्वासन भेजना चाहता हूं कि वक्त बहुत ही नाजुक है, कि वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, कि वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। और दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। कि वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। और सैनिक, ओ सैनिक, ओ सैनिक, सैनिक सीमा साधे रहना, हम भीतर देश बचाएंगे। तुम कसम निभाना सरहद पर, हम अपना नमक चुकाएंगे। तुम कसम निभाना सरहद पर, हम अपना नमक चुकाएंगे। जय हिंद, जय भारत।